हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट विद स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं भारतीय संविधान के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 3। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से अपनाई गई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार का आधार है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है।
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अध्यक्ष होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 4A में किया गया है। मूल कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारत में चुनाव करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग की। भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 में दी गई है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 के द्वारा वर्णित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची
किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाषाएं से संबंधित है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में संघीय व्यवस्था किस संविधान से प्रेरित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाडा से संबंधित है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण। भारत में नियुक्त पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का बताया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार का बताया गया है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस आयु से प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 वर्ष की आयु से प्राप्त होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A। भारतीय संविधान को जीवित दस्तावेज क्यों कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें संशोधन की व्यवस्था है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 के तहत। भारत में एकल नागरिक की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से प्रेरित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास। भारत
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 11। मूल कर्तव्यों में 11वां कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। सीएजी का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरकारी आय व्यय का लेखा परीक्षण करना। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी किसका विधिक सलाहकार होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सरकार का। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन द्वारा। नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन द्वारा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
राज्यपाल। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। संविधान संशोधन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वीकृति देना अनिवार्य है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 वर्षों के बाद। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली में से होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साधारण बहुमत प्रणाली से। भारत में मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक वैधानिक अधिकार। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान का उल्लंघन। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान की रक्षा करना एवं निष्पक्ष न्याय देना। भारत में संविधान की सर्वोच्चता का अंतिम संरक्षक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं जिनके आधार पर विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 शक्तियां हैं। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के पास। राज्य सूची का विषय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी पुलिस। समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिक्षा। भारतीय संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 62 वर्ष। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्योंकि इसमें विस्तृत प्रावधान, अनेक अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।